वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हो गाइस आप सब? आशा करते हैं आप सभी एकदम ठीक ठाक से होंगे और मैं भी एकदम ठीक ठाक से ही हूँ। और पीछे का बैकग्राउंड देख कर के मे भी शायद कुछ लोगों ने गेस कर लिया होगा कि मैं कहाँ हूँ और कुछ लोग शायद ना कर पाए हों। आई डोंट नो, पता नहीं किसने किया है किसने नहीं। अभी कौन है जो नहीं कर पाया है। तो चलो मैं ही ज़्यादा सस्पेंस नहीं क्रिएट करती हूँ और डायरेक्टली आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं कहाँ हूँ। तो जी हाँ, इस टाइम पर मैं आ गई हूँ अपने मायके और अभी मेरी इस टाइम पर यहाँ आने की कोई भी प्लानिंग नहीं थी। एक्चुअली मुझे जाना था मेरे ससुराल। जैसा कि आप सबको पता ही है, ससुराल में है मेरे शादी है। बट अभी यहाँ आने का कोई भी प्लान नहीं था, बट मैं यहाँ आ गई हूँ और मुझे जाना था मेरे ससुराल, क्योंकि आप सबको पता है मेरे ससुराल में होने वाला था फंक्शन। तो मैं मायके क्यों आ गई हूँ, क्या हुआ? तो मैं मायके क्यों आ गई हूँ फ़िलहाल चलो अभी मैं थोड़ी देर के बाद आप लोगों के साथ बातें करूँगी। अभी आद्या निधि को काफ़ी परेशान कर रही है, तो उसको देख लेती हूँ, संभाल लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। मॉर्निंग का टाइम और 9:30 बज रहे होंगे और आज ना हल्के हल्के से बादल हैं। धूप बिल्कुल ऐसा लग रहा है धूप नहीं निकलेगी, बदली टाइप हो रखी है। तो पानी भी अब बरसेगा, पानी बरसने का भी टाइम आ रहा है। तो बादलों ने जो है वो घेर रखा है और उसी वजह से ना थोड़ी सी उमस और गर्मी भी ज़्यादा हो रही है। तो मैं यहाँ आकर के बाहर बैठ गई हूँ और नहा धो चुकी हूँ। और अक्षत ना नानी के घर आकर के ना खूब मस्ती कर रहा है, खूब इंजॉय कर रहा है, इनको खूब मज़ा आ रहा है। और आद्या भी खेल रही है। और बच्चे ना कितना भी हो ना, गांव की जो फ्रेश एयर होती है ना उसमें और खुला खुला सा इनको फील होता है। बेटा उसको देख लो, नहीं गिर जाएगा, जाके ले आओ। तो बच्चे खूब इंजॉय करते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। और शहरों में क्या है ना, कितना भी हो ना घर के अंदर ही रहना, और इस टाइम कोविड की वजह से कहीं भी निकलना नहीं हो पाता है। तो बिल्कुल भी ना, कहते नहीं, घर के अंदर रह रहे ना एकदम अजीब सी घुटन होने लगी है। लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग तो यही ही करना पड़ेगा। तो बस मैं आकर के मॉर्निंग में बाहर बैठ गई हूँ और ये लोग खेल रहे हैं, आपस में मस्ती कर रहे हैं। तो बस मैं इनको देखती भी जा रही हूँ और मेरी ब्लॉगिंग भी शुरू हो गई है, आप लोगों से बातें भी शुरू हो गई। और मायके आने के बाद काम किसको रहता है, बस इधर से उधर टाइम पास करना होता है। तो सेम वही सिचुएशन मेरी भी है, मैं भी टाइम पास ही कर रही हूँ। तो चलो अभी फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। अभी मैं यहाँ स्टैंड में कपड़े डाल रही हूँ और मम्मी ने धुल करके रख दिए थे, तो ये अभी तक वैसे ही रखे हुए थे। तो बस मैं बच्चों के छोटे छोटे कपड़े जो हैं उन्हें स्टैंड में फैला दे रही हूँ। बाकी जो और बड़ों के कपड़े हैं वो सारे ऊपर फैलाऊंगी, तो यहाँ स्टैंड में ही, आंगन में ही सूख जाएंगे। और आजकल गर्मियों में कपड़ा सूखने की इतनी दिक्कत नहीं होती है, कहीं भी डाल दो तो फटाक से सूख जाते हैं। तो बस मुझे जो काम समझ में आने लगता है वो मैं करना शुरू हो जाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं कपड़े वगैरह डाल रही हूँ और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़ोरों से प्यास लगी है। और आजकल गर्मियों में ना थोड़ा सा काम करो और उसके बाद ना इतनी ज़ोरों से प्यास लगना शुरू हो जाती है। तो बस सारे काम याद रहते हैं, पानी पीना ही नहीं याद रहता है। और जब
बहुत ज़ोरों से प्यास लगती तब याद आता है अरे यार पानी नहीं पिया इतनी देर से। और नाश्ते में आज इडली और चटनी बनाया था नेहा ने, तो नाश्ता अभी मैं थोड़ी देर के बाद करूँगी, पहले मैं पूजा करूँगी। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ पूजा करने, और यहाँ पर भी मेरा वही नॉर्मल रूटीन है पूजा का, बट आज मैं थोड़ा सा लेट नहाई हूँ। वैसे मेरा जो वहाँ का टाइमिंग था, तो मम्मी बल्कि डांट भी रही थी, क्योंकि जब हम अपना नहाने का जो टाइमिंग है वो ऊपर नीचे करते हैं ना, तभी कोल्ड होने का डर रहता है। और आजकल तो ना कोल्ड से, सर्दी से, खांसी से, इन सारी चीज़ों से बचना ही बचना है, क्योंकि एक बार अगर आपको सर्दी खांसी शुरू हो गया तो एक टेंशन तो बढ़ ही जाती है, और साथ ही में जल्दी ठीक भी नहीं होता है। और यहाँ पर आद्या ने काफ़ी खिलौने वगैरह सब फैला दिए थे, तो बस उनको उठा करके मैं रख रही हूँ। और बच्चे ना पूरा दिन घर फैलाते रहते हैं, पूरा दिन घर को गंदा करते रहते हैं। और यहाँ पर बस जो फ़ोटोज़ वगैरह वॉल पे लगी हुई हैं, तो उसमें थोड़ी थोड़ी डस्ट जम जाती है, वो दिखती नहीं है, समझ में नहीं आता है कि डस्ट है, लेकिन फिर भी ना डस्ट रह जाती है। तो बस मैं उन्हीं को एक कपड़ा लेकर के साफ़ कर रही हूँ, डस्टिंग वाला काम कर रही हूँ। और नेहा, मम्मी और निधि सभी देख करके हंस रहे हैं ना कि दीदी को कुछ काम समझ में नहीं आ रहा, तो डस्टिंग में ही लग गई हैं। तो मुझे ना मायके आगे कुछ भी काम नहीं समझ में आ रहा, और अपने घर में ना 1 मिनट टाइम नहीं मिलता। ससुराल में या फिर बनारस रहूँ, कहीं भी रहूँ, तो वहाँ 1 मिनट भी टाइम नहीं मिलता कि खुद के लिए मिलता हो। और मायके में ना काम ही नहीं समझ में आता है कि काम क्या करो। तो चलो अभी कर लेते हैं, और अब यहाँ के आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे, तो आप लोग मेरे मायके के ब्लॉग्स को एंजॉय करिएगा, क्योंकि मैं कुछ दिन रुकने वाली हूँ। सो गाइस, यहाँ आने के बाद ना मुझे कुछ भी काम नहीं रहता है, मतलब मैं पूछती रहती हूँ कि क्या काम करूँ क्या काम करूँ, तो सब लोग कहेंगे तुम बस बच्चों को देखो। और मुझे भी ना सच में बच्चों को देखने में ना थोड़ी देर तो मैं बड़े आराम से देखती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। और थोड़ी देर के बाद ना मुझे इरिटेशन होने लगती है कि अब कोई बच्चों को और देखे, मैं काम भले कर लूँ। तो मम्मी और नेहा, निधि कुछ भी करने नहीं देती, तो मैंने कहा मैं चलो डस्टिंग वेस्टिंग का काम जो मुझे समझ में आ रहा था मैं खुद ही करने लगी, कि थोड़ी देर मेरे को बच्चों से रिलैक्स मिल जाए। तो बस वही सारी चीज़ें हैं। और हाँ, मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया कि मैं ससुराल जाने वाली थी, मतलब मेरे ससुराल में शादी थी और अचानक से मैं मायके कैसे पहुंच गई। तो मैं ये बता दूं आप लोगों को कि कहते नहीं कि जब इंसान बहुत खुश हो जाता है ना, किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, तो ज़रूर उसकी खुशी में ना पानी फिर जाता है। तो इसलिए किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो जाना। मैं बहुत खुश थी कि मेरे ससुराल में शादी है, मेरे घर की शादी है, बट कोविड आप देख ही रहे हो इतना ज़्यादा फैल गया। आप लोगों के कमेंट भी मुझे खूब भर भर के आए हैं कि आप लॉकडाउन में शादी कर रही हो, हम घर से नहीं निकल रहे हैं, आप शादी कर रहे हो। तो यार सबको पता है अगर सिचुएशन मतलब इतनी ख़राब हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि हम ही लोग को बहुत कुछ स्पेशल करना है। तो बस फैमिली वालों ने, हमारे ससुराल की फैमिली ने जो है वो डिसाइड किया कि अभी कुछ भी नहीं करना है, सारे फंक्शन जो है वो पोस्टपोन करेंगे। शादी तो होगी ही, बट जितना हम लोग फंक्शन सोच रखे थे वो सब नहीं होंगे। बस शादी केवल घर वालों में ही हो जाएगी, और बाहर से किसी को कुछ नहीं बुलाएंगे, कोई भीड़ भाड़ नहीं करेंगे। तो पॉसिबल मतलब हम लोगों का भी जाना जो है वो कैंसिल हो गया है, घर से बस मम्मी पापा ही जाएंगे, तो हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं मायके हो लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे बनारस निकल जाना है, तो जा कर के हो लूँ, नहीं तो फिर उसके बाद रहने का मौका नहीं मिलेगा। तो मम्मी ने बोला कि तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आ जाओ, अभी गांव में ही ज़्यादा सेफ है, वहाँ मत जाओ। तो बस मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ आ गई कि चलो ठीक है, मम्मी भी ठीक कह रही हैं, यहाँ खुली हवा मिल जाती है, बच्चों को खुला खुला एटमॉस्फेयर मिल जाता है, बच्चे खेल कूद भी लेते हैं। और तो बस यही सारी चीज़ें हैं। और हम लोग इतने ज़्यादा खुश थे शादी को लेकर के, तो सच में बस जैसे सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और बस शादी तो नॉर्मल ही 3-4 लोगों में ही हो जाएगी, तो बस मम्मी पापा ही जाएंगे, और हम लोगों का कैंसिल ही हो चुका है। तो बस यही बात मुझे आप लोगों से बतानी थी। तो चलिए, अभी मैं मायके में आ गई हूँ, तो मैं यहाँ मायके में अपने एंजॉय कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है।
कुछ दिन रुकूंगी। और आप लोग भी वीडियो को एंजॉय करिए, क्योंकि आप लोग को भी मेरे मायके के वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए और प्यारे प्यारे कमेंट करिए मुझे, क्योंकि आप लोग की जो कमेंट्स होते हैं ना, वो पढ़ने में मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और उनका रिप्लाई करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं थोड़ी देर के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। पर पूरी महफिल जमा है, तो तीनों बच्चे, और जिस घर में छोटे छोटे कई सारे बच्चे हो जाते हैं ना, उस घर में ना पूरे दिन हलचल मची रहती है। तो निधि भी बैठी हुई है और मम्मी ऊपर छत में कुछ कर रही हैं, नेहा भी है, सारे बच्चे भी हैं। तो चलो अभी मैं अपने वीडियो कहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करना मत भूलिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा विथ बेल आइकन। और मैं मिलूंगी